ये बात तो आपने काफी अच्छे से सुनी होगी कि इंसान का दिमाग तभी अच्छे से काम कर पाता है जब उसके पास पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा न होने के कारण आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी धंधा नहीं कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को भी बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास एक अच्छा आइडिया है एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पास खुद से ही चलकर आएगा, बस आपके पास एक सही जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसके माध्यम से आप बिना किसी गारंटी के और बिना किसी अधिक डॉक्यूमेंट के आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार से अधिकतम 50 लाख रुपए तक के लोन को ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत सरकार के अनुसार आप 50 लाख रुपए तक के लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मिनिमम 10 लाख रुपए तक आप कैसे ले पाएंगे, क्योंकि किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए आपके पास कोई भी आइडिया है, जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आपको 50 लाख रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि भाई बिना किसी गारंटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के सरकार किसी को भी 50 लाख रुपए तक का लोन कैसे दे सकती है। बट इस स्कीम की पावर यही है कि आपको 50 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए कि आप मिनिमम 10 लाख रुपए तक के लोन को भी आप कैसे इस योजना के अंतर्गत आप अप्लाई कर पाएंगे और सरकार से अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कैसे मदद ले पाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानेंगे इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जनसमर्थ, उसके बाद वेबसाइट के इस पहले लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। सरकार की इस जनसमर्थ वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप देखेंगे लोन से संबंधित काफी सारी स्कीम्स के नाम आपको यहां पे दिख जाएंगे, जिसमें आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन पर आकर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पे अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर न्यू पर क्लिक कर दीजिए, यहां यस कर दीजिए और यहां पर नो कर दीजिए। अब आगे आपके बिजनेस का जो भी नेचर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लिया है। अब जेंडर और कैटेगरी को चूज करेंगे, उसके बाद यहां पे नो कर दीजिए। अब यहां पर भी नो कर दीजिए। अब आपकी लोकेशन को चूज कर लीजिए। अब बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंडिविजुअल चूज कर लीजिए। अब यहां पर आपको आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एंटर करना होगा कि आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं उसमें कितना पैसा लगेगा। अब इस कॉलम में वो अमाउंट एंटर कर दीजिए जितना आप खुद का पैसा लगाने वाले हैं। अब इसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे पीएमईजीपी स्कीम के तहत आपने जो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए डिटेल्स को फिल किया था उसके मुताबिक आपको 7 लाख रुपए तक की लोन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है और साथ ही साथ में आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो 7,100 रुपए का बनेगा और आपको यहां पे 15 साल का लोन टेन्यूर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। अब इस लोन में अप्लाई करने के लिए आप प्रोसीड कर दीजिए। अब यहां पर आपके द्वारा फिल की गई डिटेल्स का रिव्यू करके एक बार इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहां पर आप प्रोसीड करेंगे। अब आप गवर्नमेंट के नए पोर्टल KVIConline.gov.in पर आ जाएंगे। अब यहां पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस फॉर्म को आपको केयरफुली फिल करना होगा, तो सबसे पहले यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे आपका टाइटल चूज कर लेंगे, आपका नाम एंटर करेंगे। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी एजेंसी को चूज करेंगे। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप DIC को चूज कर लीजिए। अब यहां पर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब यहां पर आपके स्पॉन्सरिंग ऑफिस की डिटेल्स आ जाएगी, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो डिटेल्स आपकी पहुंचने वाली है वो इस कार्यालय पर पहुंचेंगी, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करके आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। अब यहां से आपकी सोशल कैटेगरी को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहां से आपकी क्वालिफिकेशन को चूज करना होगा। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 8th पास आपका होना चाहिए, तो यहां पे हम 12th पास वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद कॉलम नंबर 12 में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे। कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पे मेंशन करना होगा आपके मोबाइल नंबर के साथ। अब यहां पर यूनिट लोकेशन के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद कॉलम नंबर 14 में आपको आपका यूनिट एड्रेस लिखना होगा कि आप अपने बिजनेस को कौन से पते पर शुरू करने वाले हैं, वो कंप्लीट एड्रेस आप यहां पे मेंशन कर दीजिए।
अब यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को चूज किया था, तो यहाँ पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये बताना होगा कि आप किस इंडस्ट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फूड लिख देते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। अब आपके मुताबिक जिस भी कैटेगरी में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यस कर देंगे, अगर नहीं लिया तो आप नो पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को यहाँ पे मेंशन करना है और आगे आपको यहाँ पे नंबर बताने हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। अब यहां से आपका बैंक चूज करेंगे कि आपका किस बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट है, तो इस पर आप क्लिक करके आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या जिस भी बैंक में आपका खाता है उसको आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर रहे हैं। अब इसके बाद सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपके बैंक के आईएफएससी कोड और एड्रेस को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपको एक अल्टरनेट बैंक भी चूज करना है, तो इस पर आप क्लिक करके आप कोई एक और दूसरा बैंक यहां से चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहां से आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड पर क्लिक करके आप अपने बैंक के आईएफएससी कोड को चूज कर लेंगे। अब यहां पर कॉलम नंबर 22 पर सीजीटीएम एसी का लाभ उठाने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यस कर लेंगे। अब इसके जस्ट नीचे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो बताना होगा कि इस स्कीम के बारे में आपने कहां से सुना है, तो आप जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस पूरे फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहां पे सेव एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद स्कोर कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से काफी सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपके 60 से अधिक मार्क्स आने चाहिए। सभी सवालों के सही से आंसर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स आपको दिख जाएंगे। अब आपको आगे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, तो अब अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसमें आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है और फिर आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन एजेंसीज और नोडल ऑफिसर को भेज दिया जाता है और फिर जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है आपकी डिटेल्स को बैंक को भेज दिया जाता है और बैंक को जैसे ही आपकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं आपका लोन का अमाउंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही पीएमईजीपी लोन स्कीम में आप अप्लाई करके गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। देखिए कोई भी काम मुश्किल और नामुमकिन नहीं होता है। सरकार ने अगर ये योजना निकाली है और बताया है कि आपको इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है तो इसका मतलब मिल सकता है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और उसके बाद आपको कहां जाना है, कहां संपर्क करना है, कौन सी बैंक से आपको यह पैसा मिल सकता है। ये सभी जानकारियां आपको अगर होंगी तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।